वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, तो ये वो चीज है। बाकी जो असल किस्सा है वो ये है कि इस दफा अगर भारत मौका दे, इस तरह की हरकत करे, तो उसका जवाब बड़ा करारा होना चाहिए। वो बिगाड़ के वापस नहीं ना चाहिए। ऐसे ही कि इस दफा हमारा जवाब इतना ठोस होना चाहिए। और आपको पता है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले हाई अलर्ट पे, अफवाज को हाई अलर्ट पे कर दिया था, इसी वजह से कि अब की दफा जवाब ठोस होगा और वो ऐसा होगा कि वो वाकई उसके निशाना जो है वो भारत पे सारी दुनिया देख सकेगी कि भारत के ऊपर ये निशाना। जनरल साहब, आपने सभी के सभी पॉइंट्स अभी खोलकर सामने रख दिए, वो पॉइंट्स जिन पर मैं आगे बात करना चाहती थी। मोना, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जनरल साहब ने रेज किए हैं। एक तो ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया गया है चारों तरफ, ठीक है। दूसरा फिर ये कि जनरल साहब ने कहा कि हमें मजीद करारा जवाब देना होगा। मेरे ख्याल से 27 फरवरी का वाकया भी जवाब देने के हवाले से कोई छोटा नहीं था। वो अलग बात है कि भारत को कभी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें मजीद क्या इक़दाम करना होंगे? देखें जरियाब, असल में काफी सारी बातें वही है कि जनरल साहब तो जाहिर है अपने सिंस ही इज अ वॉर वेटरन, तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो बता चुके हैं स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई जरूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत जरूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत जरूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर ये प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इजराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो क़यादत है उन्होंने भी मुलाकात की है इसराइली क़यादत से, और बहुत कोई इस किस्म की चीजें चल रही हैं। हत्ता ये कि फिलहाल तो उसकी तरदीद हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से मिली, लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इसराइल के साथ इनके वार्म हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, अमेरिका के साथ हो रहे हैं। हत्ता ये कि जो बाइडन की जो अब नई रजीम आई है उसके बाद मैं समझती हूँ कि काफी कुछ बदलेगा और कुछ बैलेंसिंग एक्ट वो जरूर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक तो ये हम देख रहे थे कि उनकी बड़ी वाज़ेह किस्म की टिल्ट नजर आ रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है, और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने, यानी अमेरिका ने और इसराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाज़ेह मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है, हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से 2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए उनको चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही हैं। इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं। और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सिफारती सतह पर अगर हम देखें, सिफारती सतह में एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है कि देयर आर नो एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो इसी चीज का तकाजा हमें भी करना चाहिए। हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी। यकीनन अरब ब्लॉक के साथ भी अब हमारे जिस किस्म के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बहुत देरीना है, इसमें कोई शक नहीं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं, हम वाहिद जौहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाई कर रहे हैं, तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है। ज़ैगम साहब, हमें अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करना होगी, ना कि ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता करना होंगे दोस्त ममालिक के साथ भी, जो कि हम पर भी रिलाई करते हैं, जिस तरह के मोना ने भी फरमाया। चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी के दौरान हम देखते हैं कि यूएन की गाड़ी पर हमला हो जाता है। मजीद भी अभी भी दुनिया को झंझोड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा हमें?
जी ज़रियाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया को झंझोड़ना भी है और हमें यह भी देखना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इफ़ेक्टिवली रन करें। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से हम फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, कोई संजीदा तरीका नहीं है। जिस तरह की पॉपुलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरह बयान दाग देते हैं, सोचे समझे बगैर किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान कर देते हैं, फिर किसी और जगह भागना पड़ता है, फिर हम कहते हैं जी सारी नहीं जाते, फिर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, हमें मलेशिया में आना चाहिए था। जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी आप देखिए यूएई में हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हम दाद दे रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जजीरा की ये खबर पढ़ के आया हूं कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था, उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए ये जो मामला है, दुनिया भर हमारी तरफ भागती थी जिस वक्त भी भारत और जंग का खतरा होता था, क्योंकि ये समझा जाता था इसके नतीजे में बात बढ़ सकती है और मामला न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक तो भारत ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि जी ये पाकिस्तान का ब्लफ है, आप इस बात में ना आए। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असेंबली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। अरे भाई, दुश्मनों से जंग भी हुआ करती है, जंगें भी करनी पड़ती है और हमने जंगें भी की हैं और अगर वक्त आएगा तो हमने ये सारा इंतजाम जंग के लिए ही करके रखा है। आप क्यों एक क्रेडिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप तो जंग किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। देखिए, भारत को मालूम है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये कोशिश मुसलसल की है कि जंग से नीचे रहते हुए, जंग प्रवोक किए बगैर ऐसी छेड़छाड़ की जाए जिसका उसको अपने घर में फायदा हो सके, और ये फायदा वो उठा रहा है। अब बालाकोट का मामला ही देखिए कि किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती थी, लेकिन भारत ने क्या किया कि वो पायलट जिसने जहाज भी गंवाया, दुश्मन के हाथ में कैद भी हुआ, उसको उन्होंने हीरो बना दिया अपने मुल्क में, उसको तमगे और एजाजात दे दिए। किस बेशर्मी के साथ वो इस कन्फ्लिक्ट को, और ऐसे कन्फ्लिक्ट को जो एम्बैरेसमेंट का बायस है, उसे भी अपने होम ग्राउंड में कामयाबी के साथ वो पॉलिटिक्स के लिए वहां के रूलर्स प्ले कर रहे हैं। तो ये तो है मामला कि इस तरह की छेड़छाड़, हमें ये देखना है कि मोदी जो इस वक्त कर रहा है ये स्ट्रेटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल है, और उसकी सियासत को समझते हुए किस तरह हमें उसकी हम ये यकीनी बनाएं कि वो इस तरह की छेड़छाड़ को अपनी सियासत में इस्तेमाल ना कर सके। अनिका, ये गिला एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से भी मंजर आम पर आया था। आप और मिस नशिस्त का हिस्सा थे कि भारत अपना झूठ भी सच बनाकर बेच देता है, लेकिन हम अपना सच भी सही तरीके से नहीं दिखा पाते। फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान वो इक़दाम उठाए कि भारत को मुंह की खानी पड़े? देखिए जरिया, ये एक या दो दिन या एक या दो स्टेटमेंट्स तक मुहित मामला नहीं है। अभी रिसेंटली ईयू डिसइंफो लैब ने भारत के एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करता है या उसके थ्रू काम करता है, उसके बिहाइंड श्रीवास्तव ग्रुप है, अनवील किया, जिससे पता ये चला कि पाकिस्तान का इंप्रेशन या इमेज खराब करने में भारत ने पिछले 15 साल में इनडायरेक्ट जराए से आगे बढ़ा है। वो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएं हमारे दोस्त मुल्क की तरफ और जाकर बस स्टेटमेंट दे दें और कहें कि हमें पता है कि भारत क्या कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो होता है खत्म। आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पर। ये वही पाकिस्तानी हैं जो अभी तक ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि इनके देश में भारत ने की हैं 2 सर्जिकल स्ट्राइक, यानी अब ये बोल रहे हैं कि भारत तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी कितने झूठे होते हैं, कितने बड़े वाले झूठे होते हैं। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर बात की है
कि शाह महमूद कुरैशी दुबई और सऊदी अरेबिया के दौरे में इसलिए गए थे क्योंकि पाकिस्तानियों को जो वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तानियों को सऊदी अरब दुबई में घुसने की पोजीशन में नहीं है, उनके वर्क परमिट कैंसिल किए जा रहे हैं, उसके लिए गए थे और वहाँ से उन्हें नाकामी हासिल हुई। तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं मिल रहा तो भारत के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो, जिससे कुछ हमें मतलब फेस सेविंग मिल जाए। अगर पाकिस्तान जाए खाली हाथ ना जाए तो यहाँ पर एक ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कुछ ना कुछ उखाड़ लें। हालांकि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। अगर अगले टाइम दूसरे देश की ज़मीन में आप तीसरे देश को गाली देते हैं तो डेफिनेटली ये दाव उल्टा पड़ने वाला है। सऊदी अरेबिया या यूएई में अगर अब ऐसा ये कुछ करेंगे तो इनसे पहले इनको परमिशन लेना पड़ेगा कि आपने ये बिना कुछ कहे हमारे देश में किसी तीसरे देश भारत को कैसे आपने उल्टा सीधा बोला। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप समझ सकते हैं। कोट पहन लिया, अंदर से तो है वो वही मुर्गा छाप। तो आप समझ सकते हैं इनके दिमाग में क्या है। ये है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। मतलब किसी दूसरे देश को आप किसी तीसरे देश की ज़मीन में जाकर गाली दे रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो अच्छी बात है, इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने देखा मोना आलम को। मोना आलम किस तरीके से बोल रही है कि हमें सऊदी अरेबिया और यूएई की रक्षा का ठेका मिला था, सऊदी अरेबिया यूएई को अकल आ जाएगी तो वो फिर से हमारे मतलब करीब आ जाएंगे। मतलब ये बेवकूफ़ लोग, भिखारी, दो कौड़ी के लोग ये बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया दुबई की ये सुरक्षा करेंगे, मतलब उनका दफा करेंगे। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, सऊदी अरेबिया दुबई के पास इतना पैसा है, वो अमेरिका को पैसे देकर वहाँ से हाईटेक विमान लेकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। वहाँ के ऑपरेटर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते। तुम्हारी भूखी नंगी फ़ौज जो वहाँ पर यमन के बागियों से इतनी बुरी तरह पिटी थी, उसे तुम बोल रहे हो कि वो वहाँ उनकी सुरक्षा करेगी? हद है। अब मोना आलम जैसी लोग क्या बात करेंगे, अनिका निसार जैसी दल्ली दो कौड़ी की एंकर जो आज एज आ विशेषज्ञ बैठी हैं, ये क्या बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।